हर साल मई जून के महीने में पगलापुर देही इलाके में गजब की गर्मी दरपेश होती थी। बारिश न होने की वजह से तालाबों का पानी खुश्क हो जाता है और साथ ही जमीन से आब का पैमाना भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर के रख दी थी। शेफाली शहजादी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का बिना नहाए ऐसा ही नजिस रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था, तो तुम्हारा फर्जंद उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी दुख्तर नहा ली तो तुम्हारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। अपनी शहजादी से कहो कि खुद हैंडपंप से पानी निकाला करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 थप्पड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं। शेफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके वालिद दुनिया से गुजर चुके थे। शेफाली का उसकी चाची जान से अक्सर पानी के लिए झगड़ा होता था। शेफाली के वालिद के मरने के बाद चाचा चाची शेफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब शेफाली के चाचा जान धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने शौहर के खूब कानगोशी करती है। आज तो आपकी भतीजी शेफाली मुझ पर हाथ उठाने के लिए खड़ी हो गई थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल के रखा करो, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी जान ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी जान तो पूरा लुत्फ ले रही थी। वो तो अपनी दुख्तर के हाथों से मुझे मार खिलवाना चाहती थी। इस तरह फरेब करके सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह फौरन अपनी भाभी जान के कमरे में दाखिल होता है और उनका सारा सामान बाहर निकालकर फेंक देता है। चाचा जान, ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। भाईजान का इंतकाल हो गया है। अब तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। शेफाली और उसकी माँ सरदार के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। मजलिस बैठती है, लेकिन शेफाली की चाची जान सरदार को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर शेफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। अम्मी जान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस दही इलाके में धनु सिंह की वजह से हमें कोई सहारा नहीं देगा। भरी दोपहर में शेफाली की माँ चलते चलते धूप में गश खा के गिर जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? शेफाली इधर उधर पानी की तलाश करती है, लेकिन उस वीरान बियाबा में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई पानी की तलाश में दरख्तों के पास जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दस्तयाब होता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। शेफाली फौरन एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में मुश्तमिल कर देती है। 1 घंटे लगातार मेहनत मशक्कत करने के बाद हैंडपंप से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, वो बहता सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। शेफाली थोड़ा सा सोना लेकर अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। शेफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को दवाखाने तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। शेफाली और उसकी माँ को घुड़सवार दवाखाने तक पहुँचा देता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दवाखाने में माँ का कुछ दिनों तक इलाज चलता है और वो सेहतमंद हो जाती है। माँ, नानी जान के यहाँ जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। शेफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकालकर फरोख्त करते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो शेफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने शेफाली को बहुत अच्छे और उन्मत्त कपड़े पहने हुए घुड़सवार के साथ देखा। बबलू ये सारी बातें जाकर अपने वालिदैन को बताता है। जब वो लोग दही के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहाँ दस्तयाब हो रहे हैं?
धनु सिंह खामोशी से एक दिन शेफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो शेफाली को हैंडपंप से सोना निकालते हुए देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली की झोपड़ी के करीब एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुराकर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात को सोमवती, बबलू और धनु सिंह बैलगाड़ी से शेफाली के झोपड़ी के पास जाते हैं। सबसे पहले वो शेफाली और शेफाली की माँ पर नशीली की दवा कपड़े में रखकर उन्हें सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी सोने से पूरी लबरेज हो जाती है। वो लोग अपने थैलों और कपड़ों में भी सोना भर लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद ही नहीं होता। मालूम पड़ता है नीचे बहुत ही बड़ी सोने की खान है। अब बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का कुनबा बैलगाड़ी पर सोना रखकर अपने देही इलाके के सीमे चल देता है। रास्ते में डाकुओं की अंजुमन गुजर रही थी। डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के कुनबे को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर शेफाली घुड़सवार से शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बदी का हश्र बद ही होता है। एक दही इलाके में रूपमती नाम की लड़की अपने बाबा जान के साथ रहती थी। रूपमती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके बाबा जान मुलाजिमत के लिए चले जाते तो वो घर पर तन्हा रह जाती। एक रोज रूपमती ने अपने बाबा जान से कहा, बाबा जान, या आप मुझे माँ ला कर दीजिए या एक गाय ला कर दीजिए। मैं सारा दिन घर में तन्हा बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे निकाह नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को देही में जानवरों का बाजार लगता था। रूपमती के बाबा जान बाजार से गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह बाबा जान, बहुत खूबसूरत गाय लाए हैं आप, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपमती घर पर अकेले नहीं रहती थी। वो पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध निकालती, तो कभी उसे नज्म पढ़कर सुनाती। रूपमती के घर के पीछे मालिक और मालकिन रहते थे। रूपमती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी। उसे जब भी मौका मिलता वो देही में इधर उधर सैर को जाती, और दोपहर में रूपमती की आंख लग गई। तब मुन्नी उसकी मालकिन के दौलत खाने में जाकर उसके पाकीज़ा जगह पर गोबर कराई। मालकिन नींद से फारिग हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आओ देखा ना ताओ और मुन्नी की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की सदा रूपमती को सुनाई दी तो वो एकदम से उठ गई। रूपमती दौड़ती हुई मालकिन के दौलत खाने पहुंची। अरे अरे चाची, रुक जाइए, चाची बेचारी मर जाएगी। ले जा इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपमती रोते हुए मुन्नी को घर ले आई। मुन्नी का एक सींग खम हो गया था। लगता है अब इसे खूंटे से बांधकर ही रखना चाहिए। रूपमती मुन्नी का इलाज करती है और एक खूंटा नज़ब करके मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं सुकून से रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक रोज रूपमती के घर डाकिया खत लेकर आया। बाबा जान, चाचा जान का खत आया है। अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति का निकाह है। कुछ दिनों बाद रूपमती अपनी चचाजाद बेटी की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है। ये चारा रखा है, नौश कर लेना, और ये पानी रखा है, सरे आप कर लेना। जब रूपमती और उसके बाबा जान चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और देही में इधर उधर सैर करने लगी। उसने देखा कि मालिक और मालकिन सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर पर घुसी और उनके मुंह पर पैखाना कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपमती घर वापस आई तो उसने देखा कि खूंटा उखड़ा हुआ है।
बाबा जान, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को देही में तलाश करने लगे। अरे चचा जान, हमारी गाय देखी है क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपमती और उसके बाबा जान की दिली अजियत होती है। वो मालिक मालकिन के दौलत खाने पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी? आपने हमारी गाय को पीट कर मार डाला? हाँ, खत्म कर दिया। उसने हमारे मुंह पे गोबर कर दिया था, इसीलिए खत्म कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ। मैं देही शोहरा में शिकायत कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शिकायतों से कुछ नहीं होगा। इंसाफ ये है कि जानवर के बदले जानवर देना होगा। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीदी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरियल नहीं थी। ये ज़ईफ गाय पता नहीं कहां से उठा कर लाए हो। देखो, ज्यादा जुबान दराजी मत करो। गाय के बदले मैं तुम्हें गाय दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ख्याल रखना, इकलौती दुख्तर है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा, बताना जरा। चल बेटा, ऐसे मगरूर लोगों के मुंह लगना फिजूल है। रूपमती और रूपमती के बाबा जान ज़ईफ गाय को ही घर ले आते हैं। बाबा जान, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी ज़ईफ गाय को नाजों से पाल लेंगे। रूपमती और उसके बाबा जान कमजोर गाय की खूब खातिरदारी करते हैं। उसकी हालत में कुछ बेहतरी होती है। एक रोज रूपमती गाय का दूध दूहने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का आग निकल रहा है। कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर सख्त सोना बन जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपमती जल्दी ही दौलतमंद हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ अहमक हो। वो ज़ईफ गाय जिसे तुमने रूपमती को सौंप दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम लोग बहुत अमीर हो चुके होते। मालिक सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार की बाजार से एक अच्छी तंदुरुस्त गाय खरीदी और उसे लेकर रूपमती के घर पहुंच गया। क्या हुआ मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे घर? अब्बू जान घर पर हैं बेटा? नहीं, मुलाजिमत के लिए गए हैं। मुझे अपनी ज़ईफ गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरे माँ के बज़ाहिर है। तुम उसके एवज में तुम ये तंदुरुस्त और खूबसूरत गाय ले सकती हो। अच्छा, जब हमने ज़ईफ गाय की तबीयत अच्छी करके उसे अच्छा कर दिया और वो सोने का दूध देने लगी, तो आपको ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे अब्बा जान के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रूपमती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वो दूध दूहना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दूध दूहा जा चुका होगा, कल शहर से दूना। उस रात मालिक और मालकिन सो जाते हैं। अगली शहर जब वो सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट का गोबर कर दिया है। मालिक और मालकिन पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। वो दोनों का गोबर में दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका आखिरत भी बुरा ही होता है।